सर सर मैं आज ऑफ ले लूं सर, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। पंकज, रोज थोड़ी कसरत कर लिया करो, लेकिन तुम मेरी बात मानते ही नहीं हो। हाँ? सर कसरत करना तो दूर की बात, पंकज से कहता हूं जरा खाना कम कर, लेकिन खाने का नाम सुन के इसकी भूख बढ़ जाती। सर निखिल, क्या हुआ? एक काम कर, यहाँ बैठ। शांत। मेरी माँ की तबीयत है। क्या हुआ तुम्हारी माँ को निखिल? सर कल रात को उनको हार्ट अटैक पर हॉस्पिटल में एडमिट है सर। तुम शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। ये बताओ कि अब तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है? सर डॉक्टर का कहना है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। निखिल, तुम्हारी माँ का ऑपरेशन भी हो जाएगा और ठीक हो जाएंगी, तुम चिंता मत करो। चिंता की बात है कि उनका ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। क्यों? ऑपरेशन क्यों नहीं हो पाएगा? हाँ? सर 9 लाख रुपए चाहिए सर, और मैंने सिर्फ 1 लाख रुपए इकट्ठा किए सर। बाकी के पैसे का इंतजाम कहाँ से करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। निखिल, घबराओ मत। मैं, अभिजीत, हम सब मिलके 3 लाख रुपयों का बंदोबस्त कर देंगे, ठीक है? थैंक यू सर, लेकिन फिर भी ऑपरेशन नहीं हो पाएगा ना, बाकी के पैसे कहाँ से आएंगे सर? मैं एसीपी साहब से बात करता हूँ, वो पैसों का इंतजाम कर देंगे। तुम्हारी माँ का ऑपरेशन कल सुबह ही होगा। लेकिन सर वो तो शहर से बाहर है ना। हाँ, मगर एसीपी साहब पैसों का बंदोबस्त कर देंगे, कुछ नहीं होगा तुम्हारी माँ को। निखिल, यहाँ रुको, 1 सेकंड। कितना हो गया? 20 रुपये साहब। थैंक यू। अरे पंकज, तुम यहाँ? अर्जेंट केस आ गया क्या? अरे जितना भी अर्जेंट केस हो एसीपी सर तुम्हें नहीं बुलाएंगे, वो समझते हैं। मैं तो तुम्हें ये देने आया था। तुम्हारे पास 1 लाख रुपए हैं, ये 3 लाख रुपए हैं, हम सबने इकट्ठा किए हैं, और 5 लाख कल सुबह तक हो जाएंगे। अभिजीत सर ने एसीपी सर से बात की है, वो कल सुबह मुंबई आ जाएंगे और आते ही पैसों का इंतजाम कर देंगे। मुझे नहीं लगता एसीपी सर इतनी बड़ी रकम इकट्ठा कर पाएंगे। क्यों? ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? पंकज, तुम तो जानते हो हमारी तनख्वाह कितनी कम होती है, और इतनी कम तनख्वाह में इतनी बड़ी रकम इकट्ठा कर पाना बहुत मुश्किल है। अरे उन्होंने कहा है तो कुछ सोच समझ के कहा होगा। तेरी माँ के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। माँ नहीं बल्कि मेरे लिए भगवान का अवतार है, तो मैं आज अपने भगवान के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। अगर वो ना होती तो मुझे कुत्ते बिल्लियों ने खा लिया होता। क्या? हाँ पंकज, मैंने आज तक कभी किसी को ये बात नहीं बताई। जब मैं 3 महीने का था तो उन्हें एक कचड़े के डिब्बे में मिला था। देखिए ये वक्त नहीं है सब चीजें सोचने का। हॉस्पिटल चलते हैं, वहाँ पे डॉक्टर से बात कर लेंगे, उन्हें पैसे दे देंगे और कहेंगे कि 5 लाख कल सुबह दे देंगे उन्हें, वो हमारी बात मान जाएंगे। चलो। नहीं मानेंगे पंकज ये लोग, हॉस्पिटल का रूल है, जब तक पूरे पैसे नहीं दोगे वो माँ का ऑपरेशन नहीं करे, और माँ की हालत बिगड़ती जा रही है, और मैं कल तक वेट नहीं कर सकता। रात को ही कुछ करना पड़ेगा पंकज। मैं अपनी माँ को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता। अभी हम चलते हैं हॉस्पिटल, ठीक है? हम लोग डॉक्टर से बात कर लेंगे, वो हमारी बात मान लेंगे, समझो ना? लेकिन कुछ भी कर सकता। हम लोग कुछ ना कुछ कर लेंगे, हम लोग डॉक्टर को मना लेंगे। तुम चलो चलो चलो, उन्हें पैसे देंगे, उन्हें कहेंगे और 5 लाख कल सुबह दे देंगे हम। चलो, हमारी बात मान लेंगे, चलो। पंकज मुझे कुछ
हमें आगे से राइट लेना है। ये आवाज कैसे वहां से आ रही है? सांसें चल नहीं, जिंदा है। एम्बुलेंस को फोन करता चले। देखिए नेटवर्क ही नहीं है। अब ऐसी हालत में इसे हॉस्पिटल कैसे लेके जाएंगे? गाड़ी गाल भी ठीक नहीं लग रही है। गाड़ी आ रही, रोको उसे। रुक जाओ। हम लोग सीआईडी से हैं। इस आदमी का एक्सीडेंट हो गया है, हमें इसे हॉस्पिटल ले जाना है। प्लीज हमारी मदद कीजिए। जी जी जी। निखिल, तो अपनी माँ के पास जाओ, मैं इसे आसपास कोई हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। चलिए। संभाल क्या? अरे गाड़ी की चाबी गाड़ी में ही है, चलिए। संभाल के। सर, अब मेरा यहाँ तो कोई काम है नहीं, मैं जाऊँ? I'm so sorry, आप जा सकते हैं। मैं जरा सॉरी। थैंक यू। थैंक यू सर। सर ऑपरेशन अभी तक चल रहा है सर। और ये निखिल कहाँ गया? सर वो अपनी माँ के पास हॉस्पिटल गए उनके। हाँ डॉक्टर साहब, आप कैसे हो? आई एम सॉरी, हम उसे बचा नहीं पाए। क्या? ओह नो। मगर ऑफिसर, उसकी मौत एक्सीडेंट से नहीं हुई है। क्या? उसकी मौत एक्सीडेंट से नहीं हुई तो फिर कैसे हुई? इसकी मौत जहर से हुई है। जहर से हुई है? यस। दया, चल। पैसों का इंतजाम हो गया है। निखिल के माँ के ऑपरेशन में अब कोई रुकावट नहीं आएगी। सर ये तो बहुत ही अच्छी बात है। सर निखिल को भी इस बात का इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। बहुत परेशान था बेचारा। पंकज, इस निखिल का फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। निखिल को किसी भी तरह इन्फॉर्म करो कि उसकी माँ का ऑपरेशन आज ही हो जाएगा। ठीक है सर। हाँ बॉस, मैंने टेस्ट कर लिया। दरअसल वो हॉस्पिटल का डॉक्टर एकदम सही बोल रहा है। इस आदमी की मौत वाकई जहर से हुई। जहर से हुई? हाँ, मैं दिखाता हूँ। ये देखो, ये नीला निशान देख रहे हो इसकी गर्दन पे? दरअसल जहर यहीं से इसके शरीर में इंजेक्ट किया गया। जैसे ही जहर ने अपना असर दिखाया, ये आदमी अपना कंट्रोल खो बैठा और इसका एक्सीडेंट हो गया। सर किस किस्म का जहर है ये? श्रेया, बहुत ही खतरनाक जहर है। शरीर में जाते ही मिनटों में अपना असर दिखाता है। अच्छा, हाँ बॉस। तो फिर दया, आनंद को जहर या तो गाड़ी चलाते वक्त दिया गया होगा या फिर कुछ ही देर पहले। पता लगाना पड़ेगा आनंद को जहर दिया कब था। इसकी गाड़ी यहां पर लेके आओ दया। बॉस, हाँ, एक मिनट। बॉस ये देखो, ये छोटी सी पिन ने बड़ा काम कर दिया। ये देखो,
मतलब ये जहर इस पिन के जरिए आनंद के शरीर में घुस गया। बिल्कुल। जी कहिए आप कौन? सर मैं रीमा, आनंद जी की पत्नी। आनंद जी की पत्नी? अरे यार, इनकी उम्र तो काफी कम है। ये आनंद जी की पत्नी? तेरा क्या प्रॉब्लम है सावंत? अरे होगी दूसरी शादी आनंद की। नहीं, मैं कह रहा हूँ सर मेरी मदद कीजिए सर। मेरे पति की खूनी को ढूंढ निकालिए सर। जिस शैतान ने मेरे पूरे जीवन को बर्बाद कर दिया, उसे आप सजा दीजिए सर। रीमा जी प्लीज, अब चिंता मत की, हम आपके पति के खूनी को ढूंढ निकालेंगे। हाँ, मत घबराइए। रीमा जी, आप बार बार गाड़ी की तरफ क्यों देख रही हैं? हाँ? सर इस समय पे ये बात कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या? सर मेरी पति की गाड़ी में एक ब्रीफकेस था। ब्रीफकेस? लेकिन ये गाड़ी जब यहाँ पर आई, इसमें कोई ब्रीफकेस नहीं था। नहीं सर, ब्रीफकेस था, मुझे पक्का पता है। सर पंकज बता रहा था कि निखिल और पंकज जब आनंद जी को इस गाड़ी से निकाल रहे थे, तब उन्होंने इस गाड़ी के अंदर एक काले रंग का ब्रीफकेस देखा था। हाँ, काले रंग का ही ब्रीफकेस था। क्या था उस ब्रीफकेस में, बताइए जरा। सर उसमें 50 लाख रुपए थे। 50 लाख रुपए कैश? जी, मेरे पति वो पैसे किडनैपर्स को देने के लिए जा रहे थे। सर किसी ने मेरे बेटे को किडनैप कर लिया है। क्या? तुम्हारे बेटे को किडनैप किया गया? कब? कैसे? सर मैं अपने बेटे को स्कूल से लेने के लिए जा रही थी। ट्रैफिक की वजह से थोड़ी सी देर हो गई। मैं वहां पहुंची तो वो स्कूल में था ही नहीं। सर स्कूल के बाहर से ही किसी ने उसका किडनैप कर लिया। तो क्या फिर पैसे मांगने के लिए किडनैपर्स ने फोन किया? जी, करीब 2 घंटे बाद सर 3:30 बजे किडनैपर का फोन आया। उन्होंने मेरे बेटे को लौटाने के लिए 50 लाख रुपए मांगे। मेरे पति 50 लाख रुपए लेकर निकले ही थे कि उनका एक्सीडेंट हो गया। एक बात बताइए, किडनैपर ने जो फोन किया था आपको, क्या उसने आपके सेल फोन पर किया था या फिर लैंडलाइन पर? सर लैंडलाइन पे फोन किया था। सचिन, पिछले 2 दिनों में रीमा जी के लैंडलाइन पे जितने भी फोन कॉल्स आए थे, उन सबके डिटेल्स निकलवाओ। वैसे आनंद जी की गाड़ी और कौन कौन चलाता था? सर आनंद अपनी गाड़ी खुद ही चलाते थे, वो किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। हाँ, मेरी गाड़ी ड्राइवर चलाता है, पर वो 1 हफ्ते से गांव गया हुआ है। सर कुछ भी कीजिए सर, मेरे बच्चे को वापस घर ले आई। सर वो सिर्फ 7 साल का है, पता नहीं किस हालत में होगा। रीमा जी प्लीज, देखिए आप घबराइए मत, चिंता मत कीजिए। मैं वादा करता हूँ हम आपके बेटे को सही सलामत वापस ले आए। श्रेया सर सर, निखिल से तो कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा। शायद हॉस्पिटल में होगा सर, मैं चेक करता हूँ। हेलो डॉक्टर साहब, मैं इंस्पेक्टर दया बोल रहा हूँ। पैसे का इंतजाम हो गया, तो आप निखिल की माँ का ऑपरेशन। अच्छा, क्या मैं निखिल से बात कर सकता हूँ अभी? ओके, ठीक है, थैंक यू। क्या बात है दया, क्या हुआ? सर डॉक्टर का कहना है कि निखिल की माँ का ऑपरेशन हो गया। निखिल खुद वहाँ सुबह पैसे देकर चला गया और फिर लौटा ही नहीं, और वो लोग निखिल को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। पैसे दे दिए? सर निखिल ने इतने जल्दी पैसे अरेंज कैसे कर लिए? उस गायब बैग की वजह से तुम निखिल पे शक कर रहे हो? ऐसी बात नहीं है सर, मैं तो इसलिए कह रहा था कि 5 लाख कोई छोटी अमाउंट तो है नहीं। आखिरी बार उस पैसों के बैग के साथ कौन था? निखिल था सर, वही तो गाड़ी को लॉक करके हॉस्पिटल जाने वाला था। सर मैं खुद हॉस्पिटल जाकर निखिल के बारे में पता करता हूँ। पंकज सर, उस दिन दोपहर में आनंद जी की लैंडलाइन पे 3 फोन आए थे सर। आनंद को 3 फोन आए थे? तो फिर सचिन,
पता लगाना पड़ेगा ये 3 फोन किए किसने थे और ये फोन आए कहां से थे।